तो कहा वो वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है। ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वहाँ की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहाँ की कर। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया। लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली। हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया। कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली। कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुँचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है। तो हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा, पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए? हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है। फोटो दिखा दिया उन्होंने मोबाइल में, कहने लगे साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया? कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी? तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूं कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी। पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, अब याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी। तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी घोड़ी बुक कितना में? तो के 50,000 रुपये में घोड़ी बुक करी। ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, कैटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल